नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल एजुकेशन में। और हमारा आज का ये वीडियो है आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न इंडिया। हम इसके पहले मध्यकालीन भारत और एंशिएंट इंडिया पढ़ चुके हैं, तो अब बारी आती है आधुनिक भारत की। आधुनिक भारत कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा हिस्ट्री हो जाएगा। तो मॉडर्न इंडिया में हम पहला टॉपिक उठाएंगे, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज यानी यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। अब ये मैं बहुत सिर्फ आज हम ट्रिक्स पढ़ेंगे इन्हें याद करने की, कौन कौन सी कंपनियां भारत में आई थी और किस क्रम में आई थी, मतलब कौन कौन से यूरोपीय देश आए हमारे यहाँ और किस क्रम में आए। सिर्फ इतना ही, इसके बाद हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने कुमार केतन सर को अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी अनअकैडमी पे उन्हें फॉलो करिए। आपके कोई भी दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन कोई भी अगर IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा हो तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि उन्हें फ़िज़िक्स के ऊपर काफ़ी अच्छे लेसन्स मिल जाएंगे अगर वो कुमार केतन सर को अनअकैडमी पे फॉलो करते हैं तो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि वीडियो की रीच बढ़े। आपका लाइक, आपका शेयर से हमें अच्छा मतलब खुशी मिलती है, क्योंकि हम लोग इतने मेहनत से आपके लिए कंटेंट इकट्ठा करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, और अगर आप लाइक करते हैं या शेयर करते हैं या कमेंट करते हैं तो हमें अप्रिसिएशन मिलता है। ये रही हमारी यूट्यूब की लिंक, अनअकैडमी की लिंक। अगर आप फेसबुक पे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैजिकल एजुकेशन या कुमार केतन 2 ID है, आप वहाँ जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें मेल करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो की PDF चाहिए तो हमसे टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए। व्हाट्सएप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब हम पढ़ेंगे कि यूरोपीय कंपनी जो आई उनका सीक्वेंस क्या था। तो उसकी एक छोटी सी बहुत अच्छी सी ट्रिक है जो कि आपको एक बार में याद आ जाएगी। पुत्र अड़ा डैडी फंसा, मतलब पुत्र किसी बात पे अड़ गया कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो जो डैड है वो फंस गए कि अब तो दिलाना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पुत्र का पू से पुर्तगाल कब आया? 1498 में। अड़ास का अ से अंग्रेज कब आए? 1600 में। फिर डच, अड़ा तो डच यानी कि नीदरलैंड या हॉलैंड के लोग। नीदरलैंड, हॉलैंड और नीदरलैंड एक ही चीज़ है, मतलब एक ही जगह को आप नीदरलैंड और हॉलैंड कहते हैं। अच्छा, नीदरलैंड में द हेग नाम की एक जगह है, तो वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा, आपको ये बात बहुत ही ज़्यादा याद रखनी है। अब ये इससे तो रिलेटेड है नहीं, लेकिन अब नीदरलैंड आ गया है तो मैंने आपको बता दिया। अब आपको लगेगा कि ये कहाँ से उल्टी सीधी चीज़ें इसमें घुस गई हैं, तो ये उल्टी सीधी चीज़ें नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? द हेग में है। ये बात आपको रट जानी है। आपसे कोई भी पूछे आप ये नहीं बोलेंगे कि मुझे नहीं पता। अब आपका आता है डैड से डेनिस, डेनिश यानी डेनमार्क के लोग। अच्छा, डेनमार्क किस चीज़ में आगे है? तो डेयरी प्रोडक्शन में आगे है। ये भी आपसे पूछेगा कि डेयरी प्रोडक्शन में सबसे आगे कौन सा देश है, तो आपको याद रखना है डेनमार्क। फिर फसा का फ से फ्रेंच 1664 में, और फिर स से स्वीडन 1731 में। अब स्वीडन में जो है वो नोबेल प्राइजेस के बारे में आप सबने सुना होगा। तो स्वीडन में जो है वो कौन कौन से विषय में नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं? तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, लिटरेचर में और इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज़ है वो स्वीडन में मिलता है। और जो नॉर्वे में जो पीस की जो नोबेल प्राइज़ है वो कहाँ मिलेगी आपको? नॉर्वे में। अब जो पुर्तगाल के लोग थे वो सिर्फ कलेक्शन करते थे, मतलब यहाँ आए, सामान लिया, अपने जो भी इनका गोदाम वगैरह था उसमें रखा, फिर वापस भिजवाया। लेकिन जो डच और इंग्लिश लोग थे ये क्या करते थे? कलेक्शन तो करते ही थे, साथ साथ प्रोडक्शन भी करते थे, मतलब अपना खुद का सामान ये वहाँ पे उगवाते थे, तैयार करवाते थे, खेती करवाते थे। तो ये आपका हो गया पुर्तगाल और डच और इंग्लिश में कुछ चीज़ें। तो आगे देखिए कि ये जो 1600 था उस समय अकबर भारत का सम्राट था और एलिजाबेथ ब्रिटेन की महारानी थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? अकबर के समय में बनी, जब एलिजाबेथ ब्रिटेन की महारानी थी और अकबर भारत का सम्राट था, और 1600 में बनी।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर और आगे की सारी चीज़ें। तो अभी आप सिर्फ ये सीक्वेंस याद करिए कि कौन कब आया था और कौन से ईयर में आया था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।